सभी बहना था राम राम यूट्यूब वालिया था छोटी बड़ी आता सबको नमस्कार। उषा बहन की तरफ था। उषा कीर्तन मंडली वाली मैं बोल रही हूँ। मेरी बहनों, बड़े प्यार से जीना सीख लो, कुछ नहीं निकलेगा ये तेरी मेरी की बातों में। अरे भाई, पहले मूर्ख आदमी कर जा करते ये तेरी मेरी। और बिल्कुल आपने तो यूट्यूब पाने के बाद तब बहुत अरे इतनी आप आंटी बिमला दलाल आंटी, आपको मैं बोल रही हूँ राम राम। पहले तो आपके मुंह से आंटी नहीं शोभा दे रही। आप कितनी क्रोध होकर बोल रहे हो, मेरे परिवार पर ये उंगली उठा दी, ये कर दिया, बिल्कुल ये कर दिया, मैं ये कर दूंगी। अरे भाई, करने को तो पता नहीं क्या करते ही, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल मत। रही पप्पल बहन की बातें, आंटी आपकी बेटी है जब है भाई, वो कितनी छोटी आपसे। ठीक है, आपने ये बोला कि हमने इसी कोई बात नहीं करी थी, सॉरी भी मांग ली थी, कोई बात नहीं, सॉरी, बिल्कुल सारी बातें होगी। लेकिन जिसने भी आपको ये बोला है, वो ऐसे ऐसे बोल रही थी। आंटी किसी की भी बात मत सुनो, ठीक। और रही शर्मिला एंड विधि के नाम से एक बहन का ब्लॉग है, वो कितनी दुनिया उसको देख रही है। अपने हरियाणा की संस्कृति में ये बोलने का सब शोभा नहीं देता बहन आपके मुँह से। आप वैसे तो इतनी शर्म वाली बन रहे हो कि मैं तो नू नहीं बोली, मेरे घर के देखते वीडियो फलाने बोलते। अरे अब आप बेशरम किसको बोल रहे हो? ये बेशरम का शब्द आपके मुंह से नहीं अच्छा लग रहा। आपकी बेटी भी देख रही है, कल आपकी बेटी का कहीं रिश्ता भी होगा, वो भी देखेंगे। आपके भाई भाभी है, भैया आपके रिश्तेदार हैं, कितनी शुक्र देख भाई, बहुत परिवार जुड़ जाते हैं अपनी रिश्तेदारी के भी। बहन, ये मुंह से आप कैसे शोभा नहीं दे रहा। बिल्कुल बोलने का तरीका अच्छा करो। और पप्पल बहन ने ऐसा क्या बोल दिया जो आप इतनी क्रोधित हो चुके हो? फिर बोलना था तो आपने उस 2 साल पहले बोलना था जो बोलना था। अब क्या होगा? मतलब ये सॉरी बिमला दलाल से कोई उसकी बातचीत जो हुई है तो उसमें आप बिल्कुल बीच में डाल बनका रहे हो। तो एक दूसरे के माध्यम से हम इस यूट्यूब पर आए हैं, ये एक अपना परिवार बन चुका है। अपने हरियाणा की संस्कृति बचाने के लिए तो बहुत ही कुछ मुद्दे हैं। पहले कुआ पर पानी भरा करते, हल जोता करते, भाई संस्कृति की तो देखोगे तो पता नहीं क्या क्या था। और आजकल के बच्चे उस संस्कृति में रह जाएंगे। पहले चौपाड़ के पास कभी निकलते थे, घूंघट करके निकलती थी औरतें। अब चौपाड़ में चढ़कर नाचते भी हैं, गाते भी हैं। इन मुद्दे पर मत जाओ बहनों। हरियाणा की संस्कृति ठीक है, एक दूसरी बहन से मिलकर आगे न बढ़ाओ। मेरी आंटी विमला दलाल हाथ जोड़कर यही विनती है, आप बड़े बुजुर्गों, इतने अच्छे तरीका से आप गीत के माध्यम से आप शिक्षा दे रहे हो और कीर्तन मंडली वालियों को आप बोल रहे झोली पसारते। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये आपके मन की बिल्कुल छोटी सोच है मेरी आंटी। कोई किसी के जोड़ी फैलाए तो और किसी के कुछ थोड़े बहुत ये 1000-500 को दे देगा, उससे पूरे नहीं बैठते। आप गीत के माध्यम से अपना ज्ञान बांट रहे हो, तो कोई अपने भगवान के नाम से ज्ञान बांट रहा है। ऐसे ना बोला करो आंटी किसी के बारे में भी, ठीक है। मतलब एक बात के साथ कई मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं। ये आपके मुंह से अच्छी बातें ना लगती। ऐसे बोल रही है पप्पल, ऐसे करिए मत जाओ किसी की बातों पे। हम उस टाइम वो स्वास्थ्य खो के अपना ही नुकसान करते हैं। हमारा नुकसान है उसमें। हमारे अंदर की भावना का ये पता लगता, हमारे अंदर क्या संस्कार, हम कितने बड़े कितने छोटे हैं। आंटी जी, ये हाथ जोड़कर मैं ये बोल रही हूँ, बिल्कुल भी इन बातों पर मुद्दा ना उठा जाए। अपनी सारी बहन कई मिला है, ये इतने अच्छा भगवान की दया था, किसी ने जो भी हो, जिस भाई बहन ने चैनल चलाया है उसके माध्यम से हम एक दूसरे के चेहरे देखने लग रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और हमने क्या होगी? पहले हम टीवी में देख कर खुश आ रहे, एक्टर आगे फलान आगे, अरे अब हम कितने अच्छा जो अपना चेहरा खुद हम सारे भारत में दूसरे विदेशों में देशों में अपने चेहरे को देखने लग रहे हैं। तो आंटी इसमें ये लड़ाई छोड़कर
इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाए, आगे न बढ़ो। सारी बहन मिलकर अच्छे काम करो, इन चीज़ों में कुछ नहीं निकलेगा। और पप्पल बहन तो बिल्कुल कुछ, चलो एक दिन जो भी आपने भाई पहले आपने कुछ बोला, जो भी बोला कोई बात नहीं, हम उस बात की भी ये कहते हैं, उस टाइम उसको भी क्रोध आ गया, लेकिन फिर आपको दूसरे के प्रति कुछ बात सुनने को मिली, कम तो आप भी नहीं रहे आंटी, आप भी बहुत गलत शब्द बोले हैं। परिवार पर बात आ गई, अरे परिवार तो उसका भी होगा बेचारी का, वो परिवार बिना वैसे पैदा होगी थी क्या? वो भी परिवार मत है, बेटी है, किसी की बहू है, ठीक है, ये तो अपने भाग्य की बात है, कोई साथ दे ना दे, वो अपने मेहनत करके अपने बच्चों को पालती हैं। हर एक औरत का ये बेचारिया का हो रहा है, पता नहीं वह कैसे कैसे। हम तो अपने पतिया के साथ रहते हैं, चलो आधी टेंशन हमने कम होती है, टेंशन तो हर एक औरत को है, लेकिन फिर भी अपने सिर पर घर वाले का साथ और हाथ हो ना, तो हमें कभी मार नहीं खाएंगे। लेकिन जिस औरत ने अकेली न बेचारी ने संघर्ष करना पड़ जा, उसके बारे में कुछ सोच कर बोलो। रही बहन शर्मिला एंड विधि मेरी लाडो, ये बेशर्मी का शब्द तेरे मुँह से शोभा नहीं दिया, आगे से ध्यान रखना। आज उसको बोल रही है, कल न किसी और को बेशर्म बोलेगी, ये शब्द बिल्कुल कोई नहीं उठेगा, ठीक है? किसी को नहीं बोलना चाहिए इतना गलत शब्द। ये उषा बहन बोल रही है, किसी की भी साइड नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक जो मैंने वीडियो देखी है उसकी उस तक बातें मैं बोल रही हूँ। कोई मेरे तक गलती होता है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ कर सॉरी मांगती हूँ। कोई निकल भी जा भूल चुकता कोई वर्ड, लेकिन आप ध्यान दो बिमला दलाल आंटी, इस बात पे ध्यान दो, गौर करो, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो इसमें आपने भी थोड़ा